एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स ये एक नया आईपीओ आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि 23 जून से 27 जून के बीच में खुला हुआ रहेगा। और ये इसका जो लिस्टिंग होने वाली है वो 6 जुलाई 2023 को थर्सडे को होने वाली है लिस्टिंग। उसके बाद में आप नॉर्मल मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। और क्योंकि ध्यान रखना कि ये कंपनी जो है एसएमई आईपीओ आ रहा है इसका, तो ये लॉट्स के अंदर ही ट्रेड होने वाला है 1200 के लॉट्स में। तो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग होने के बाद में आप 100 शेयर 500 शेयर खरीद और बेच पाएंगे, नहीं, आप 1200 के लॉट्स में अंदर ही खरीदना बेचना पड़ेगा आपको, जब तक ये एसएमई कैटेगरी के अंदर रहेगा। अगर आप आगे बात करते हैं तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो 107 रुपये के ऊपर आ रहा है और 1200 का लॉट है, तो 1,28,000 रुपये की आपको टोटल जरूरत पड़ने वाली है इस कंपनी के आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए। ये एनएससी के अंदर लिस्ट होगा, बीएससी के अंदर लिस्ट नहीं होगा। कंपनी जो है 66 करोड़ मार्केट से उठाना चाह रही है, टोटल 62 लाख शेयर्स मार्केट में जारी करेगी। उसमें से 47 लाख जो शेयर्स हैं वो फ्रेश इश्यू रहेगा, और बाकी जो 15 लाख शेयर्स जो हैं और उनसे जो पैसा बनने वाला है कंपनी के पास में जाने वाला है, वो जो शेयर्स ऑलरेडी जिन लोगों के पास में है कंपनी के, वो लोग यहाँ पर अपने शेयर्स बेचेंगे और पैसा जो है इस आईपीओ से जाने वाला है वो उनके बैंक अकाउंट में जाने वाला है, पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर, जो ये हैं 15 लाख शेयर से। और बाकी जो 47 लाख से जो पैसा इकट्ठा होगा वो कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी जो है अपना जो उधारी वगैरह है वो सब कुछ सल्टाने में इसको काम में लेगी, और बाकी जो कॉर्पोरेट एक्सपेंसेज होते हैं वर्किंग कैपिटल वगैरह उनके अंदर काम में लेगी। तो कंपनी है क्या? ऐसे नहीं, ये एक जैसे बड़े बड़े हमने स्टोर्स देखे होंगे, जैसे आइकिया का देखा है, वॉलमार्ट का देखा है, रोस्तो कोहल, पता नहीं क्रूगर, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जिनके अंदर जाके हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे आइकिया का हम जैसे वो जो लकड़ियों का जो सामान होता है, टेबल वगैरह बेड वगैरह जितने भी होते हैं, उनका सामान हम खरीद सकते हैं वहाँ पर, गद्दे वद्दे। इसी टाइप से ये प्लास्टिक का सामान बेचती है, प्लास्टिक से बना हुआ सामान। इसके आज के दिन कुछ जो ब्रांड्स हैं वो भी फेमस हैं, जैसे ड्रेपरी है जो कि शावर कर्टेंस में काम आता है, जो कि हम कर्टेंस नहीं, प्लास्टिक के फिल्मों में देखते हैं। और रनर नाम से ब्रांड है जो कि शेल्फ लाइनर के अंदर काम में आता है। और ये पापेरी जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह नहीं होते, फूल पत्ते जो प्लास्टिक के होते हैं, उनके अंदर काम में, मतलब उस चीज़ को बेचने में फेमस है ये पापेरी नाम से। तो ये तीनों ब्रांड्स इसी कंपनी की हैं। तो ये प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये किचन में जो काम आते हैं, जैसे अपना टिफिन हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, वो भी बनाती है। और भी जितने भी आप प्लास्टिक के देख रहे हो, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ये प्रोडक्ट्स अपने बनाती है खुद ही, और अपने ही स्टोर्स हैं इसके, जहाँ पर लोग जाके उस स्टोर के अंदर घुस के जो चाहिए पिक कर सकते हैं, पेमेंट करके आ सकते हैं। इस टाइप की ये कंपनी है। तो ये कंपनी कमा कितना रही है, जिस भी टाइप की है, तो ये कंपनी आज के दिन, मतलब पिछले जो एक साल है 2022 से लेकर 2023 मार्च 2023 तक का एक साल का जो डेटा, इसने 120 करोड़ का माल बेचा, उसमें 13.5 करोड़ की टोटल कमाई की है। मतलब ब्याज ब्याज उड़ा, मतलब सब कुछ पे कर कुरा के 13.5 करोड़ रुपए कमाए इसने 120 करोड़ की सेल के ऊपर। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि जस्ट एक साल पहले इसने 118 करोड़ का माल बेचा, वहां पर इसने सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाई। ये आईपीओ लेके जब कंपनी आती है ना, इनका ऑटोमेटिक पता नहीं प्रॉफिट कैसे बढ़ जाता है, और सभी का बढ़ जाता है, एक दो का नहीं, सबका बढ़ जाता है। और इसकी देखो, इसका तो लोन भी कम हो गया, 6 करोड़ ही रह गया। शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म जो लोन होता है वो 6 करोड़ ही लोन है, और बाकी जो 70 करोड़ रुपीज है वो इसके खुद के पैसे, मतलब इसने कमा कमा के 70 करोड़ का खुद का पैसा बना लिया। आज के दिन इस कंपनी के पास में 109 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, तो 70 करोड़ तो खुद के पैसों के ऊपर है, और 6 करोड़ रुपए इसने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है, तो टोटल कितने हो गए 76 करोड़। 16 करोड़ के आसपास इसने पे, मतलब जो मालिक लोग हैं उन्होंने डाल रखे हैं, आपको डीआरएचपी में इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 16 करोड़ रुपए उन्होंने डाल रखे हैं, तो टोटल कितने हो गए, तकरीबन कितने हो गए भाई, 76 करोड़ प्लस 86, और ये हो गए 92 करोड़। 92 करोड़ रुपीज तो इसके खुद के हैं, मतलब मालिक लोगों के और लॉन्ग टर्म लोन के। बाकी जो चुटमुट जो एक साल तक का लोन हम लोग नहीं ले लेते हैं, जैसे कि एक साल में चुका दूंगा, एक महीने में चुका दूंगा, उस टाइप से लोन आज के दिन इसके ऊपर बकाया है। तो टोटल इसके पास 109 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स आज के दिन हैं, जब ये आईपीओ फाइल किया है तब। अब कंपनी का हम लोग अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में हमको पता करना है। तो उसके लिए हमें पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा, वो भी कब का, जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में कितना पी और पीबी रेशियो इसका रहने वाला है, उसके बेसिस के ऊपर तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमारा पैसा जो है, क्योंकि हमारा पैसा तो उसी के बेसिस के ऊपर लग रहा है ना, कि जो बाद में कितनी वैल्यूएशन इसकी रहेगी। तो उस चीज़ को हमें डिसाइड करने के लिए इसका पी और पीबी निकालना पड़ेगा बाद के वैल्यू के ऊपर। उसके लिए हमें थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी एमसीए की वेबसाइट की, जहाँ पर कंपनी, जो एमसीए की वेबसाइट क्या बोल रही है कि 1 करोड़ 60 लाख के टोटल शेयर्स तो आज के दिन इस कंपनी के पास में है। और ये कंपनी क्या बोल रही है इसके अंदर, डीआरएचपी के अंदर, कि 47 लाख शेयर्स में और लोगों को बांटने वाली हूँ, फ्रेश इश्यू करने वाली हूँ। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए आफ्टर द इश्यू, 2 करोड़ 7 लाख के आसपास शेयर्स हो गए, राइट। तो अब 2 करोड़ 7 लाख हो गए क्या, 2 करोड़ 7 लाख हो गए। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 107 से, तो ये हो गया 221 करोड़ की वैल्यूएशन। तो कंपनी 221 करोड़ का वैल्यू मांग रही है आफ्टर द आईपीओ की, मेरी कंपनी की अगर किसी को भी खरीदना है पूरा का पूरा, तो 221 करोड़ रुपए मुझे पे करो और ले जाओ, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब इसी बेसिस के ऊपर हम पी रेशियो निकालेंगे, तो 221 करोड़ रुपए के हिसाब से कमा कितना रही है, 13 करोड़ रुपए साल का कमा रही है। तो पी रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 13 करोड़ 37 लाख
ये हो गया, ये हो गया 16, तो 16 का पी आ गया। तो इसी पी को हम लोग एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं किससे, जो कि मार्केट में ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री के धुरंधर लोग हैं जो कंपनियां, उनसे कि उनका पी क्या चल रहा है, तभी तो हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ ये कहीं ज्यादा पी के ऊपर तो अपना लिस्टिंग नहीं लेके आ रही है। 16 का पी है। तो दूसरी जो कंपनी है, तो शेले इंजीनियरिंग प्लास्टिक है और एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, उसका उन दोनों का पी जो 40 से भी अबाउ है। तो यहाँ पे ये तो हमें अंदाजा लग गया कि पी रेशियो तो अच्छा है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी रेशियो। दूसरा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि पी बी रेशियो के बेसिस के ऊपर पी बी रेशियो क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का जो आईपीओ हो रहा है, आज की जो कंपनी के एसेट है, जो कंपनी के खुद के एसेट हैं आज के दिन, उनके हिसाब से कितना ऊपर हमको पैसा देना पड़ रहा है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज की हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 200 देने पड़ रहे हैं, 500 देने पड़ रहे हैं, 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, राइट। कि ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि दुकान वाला जो है उसने पाइप कोई माल बेच रहा है, वो खरीदा 200 रुपए का और हमको कितने में चेप रहा है, 1000 रुपए में। क्योंकि हम लोग आगे उसको बेचेंगे तो हमको क्या पता वो बिके कितने में बिके, मान लीजिए हो सकता है 300 में बिक जाए, 400 में बिक जाए, बट हमें उस दुकान वाले को कितने पड़ा, 200 में, हमको 1000 में। तो हम लोग क्या इस आईपीओ को भी लेंगे, तो उसका हम पता कर लेते हैं एक बार कि कितना ऊपर तक हमें ये हमको बेच रहा है। तो इस चीज़ का हमें पता लग जब पाएगा यहाँ से टोटल कितने थे हमें, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक तो कंपनी का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, 70 करोड़ रुपए, राइट। और कंपनी के जो मालिक लोग हैं उन्होंने कितना पैसा अब तक लगा चुके हैं, तो वो 16 करोड़ रुपए, डीआरएसपी में आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। 16 करोड़ रुपए वो लगा चुके हैं मालिक लोग, आज जो मालिक लोग हैं, कल को तो जो इसका शेयर लेगा वही मालिक हो जाएगा। और खुद के पैसे कितने हुए हैं इसके पास में, 70 करोड़, 70 करोड़ यहाँ क्या 70 लाख ही हुआ, ये तो हो गया क्या 16 करोड़ हो गया। और दूसरा हम लोग भी तो पैसा देने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि हम तो बाद की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो हम लोग कितना रुपए देने वाले हैं, 46 लाख शेयर्स हम लोग खरीदने वाले हैं, मतलब हमको दे रही है 107 रुपए के ऊपर। तो कितने हो गए टोटल पैसा, तो ये कितना हो गया पहले चलते हैं, ये 86 करोड़ रुपीज़ हो गए। और यहाँ पर 107 रुपए के हिसाब से हम भी कंपनी को देने वाले हैं कितने, 47 लाख, सॉरी, अरे यार कितना हो गया, 50 करोड़ रुपए। और वो कितने, 86 करोड़, इसके अंदर 86 करोड़। अरे यार मेरा काम करना बंद कर दिया क्या, 86 करोड़, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 136 करोड़। तो इस हिसाब से पीबी रेशियो कितना हो जाएगा, 1.78 के आसपास में आएगा। तो हम अगेन कंपैरिजन करके देख लेते हैं इनका पीबी रेशियो क्या है, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है उनका। उनका पीबी रेशियो जो यहाँ पर आ रहा है वो, एक का तो 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, और दूसरी जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है उसका जो पीबी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 9 के आसपास में। और हमारे जो ये कंपनी लिस्ट होने के बाद में कितना पीबी रेशियो, 1.7, दैट इज क्वाइट गुड अगेन कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। सो फाइनली यही एडवाइस रहेगी कि ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है आफ्टर द आईपीओ, और कंपनी आईपीओ अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर लेके आ रही है। और फाइनली हमारी, मैं अपनी बता सकता हूँ, येस आई विल डेफिनेटली अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन। और जो ये इसका जो लीड मैनेजर है वो जो वैल्यूएशन लेके आ रहा है, और जिसके बेसिस पहले जितनी भी कंपनीज आईपीओ ये लीड मैनेजर लेके आया है, उनका लिस्टिंग गेन देखो, कोई 26%, 5%, 163%, कोई वहीं पर भी खुला है, कोई 52%, मतलब ऑन एन एवरेज सभी पॉजिटिव में खुलते हुए दिख रहे हैं। एक भी कंपनी ये जो लेके आई है, जो आईपीओ लेके आई है, ये जो लीड मैनेजर लेके आया है, एक भी कंपनी नेगेटिव में नहीं खुली है इसकी, सब में लिस्टिंग गेन है कुछ ना कुछ। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।